हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जो कि अपने को आइडेंटिफाई करना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट। ऑलरेडी बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमने कर दिया था। आज बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम करने वाले, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बेटा। एग्जाम में मैं एक्सपेक्ट करूंगा बेटा ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क के लिए आए इस साल के एग्जाम में। क्लियर है? लास्ट ईयर तो ये क्वेश्चन 15-15 मार्क के लिए आता था। सबसे पहले क्या बोल रहे, स्टेट द विद द रीजन भी अपने को लिखना है वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सपेंस और इनकम है और कैपिटल या तो रेवेन्यू है। फर्स्ट सब क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स एंड रिमेनिंग कैरी 2 मार्क्स। मतलब जो पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो कितने मार्क का है? 3 मार्क का है, और बचे हुए जो भी कितने मार्क के हैं सर? 2-2 मार्क के। तो टोटल सर अपने लिए हो गया 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 12 और 3 टोटल ये क्वेश्चन 15 मार्क के लिए आपको एग्जाम में आया गया था। तो साइड सी बात है सर, सम थोड़ा बड़ा है और थोड़ा सोचना तो पड़ेगा, ऐसे ही कोई 15 मार्क थोड़ी दे देगा आपको। सबसे पहले बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते, जो कि 3 मार्क का है। मतलब ये क्वेश्चन का 2 का 3 का 1 क्या बोल रहे, अ डीलर इन अ टिम्बर अक्वायर वुड वर्थ ₹3 लाख। बेटा एक टिम्बर अपना डीलर है, उसने क्या कर दिया, 3 लाख रुपए का वुड खरीदा। वुड मतलब आप सभी को पता ही है बेटा। और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब उसने जाहिर सी बात है एक वुड खरीदा, लकड़ा खरीदा, उसको फर्नीचर में, फर्नीचर किसका बनता है? लकड़े का ही बनता है। उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया। और उसका टोटल कॉस्ट कितना है? 3,75,000। मतलब उसने बेटा फर्नीचर मतलब ये 3 लाख का खरीदा है वुड, और उसमें और 75,000 किसका एक्स्ट्रा उसने खर्चा करके टोटल उसका कॉस्ट हो गया 3,75,000 में उसने उस फर्नीचर को बनाया। मतलब जाहिर सी बात है, हम कोई भी चीज़ बनाएंगे बेटा सबसे पहले सामान लाएंगे और एक्स्ट्रा चीज़ मिला के टोटल कितने में बना दिया? 3,75,000 में बना दिया। और उसको बेच कितने रहा है? सोल्ड टू अ कस्टमर वर्थ ₹4,50,000। मतलब सर इसका मतलब क्या हुआ? बनाने का टोटल कॉस्ट कितना हुआ? यहाँ पर क्लियरली दिया टोटल कॉस्ट उसने कितने में बनाया सर? 3,75,000, जिसके अंदर ये 3 लाख रुपए का फर्नीचर इंक्लूड है। और उसको सेल किया मतलब ये मेरे लिए क्या हो गया? इनकम होगा ना बेटा। सेल किया मतलब मेरे लिए क्या हो गया? इनकम हो गया। ये बनाने का खर्चा टोटल कॉस्ट मतलब मेरे लिए क्या रहेगा सर? एक्सपेंडिचर रहेगा। और ये इनकम क्या रहेगा सर? मैंने उसको क्या कर दिया सर? सेल किया तो मेरे लिए इनकम कितने में हो जाएगा? 4,50,000 रुपये में उसने सेल किया। तो मेरे लिए बेटा ये जो है 3,75,000 वो मेरे लिए क्या हो गया सर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर कैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? अरे बेटा बनाने का खर्चा मेरे लिए क्या हो गया सर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये मेरे लिए क्या हो गया? रेवेन्यू रिसिप्ट। क्यों सर रेवेन्यू रिसिप्ट? क्योंकि पैसा मेरे पास आ रहा है ना बेटा। यहाँ पर मैंने खर्चा किया तो मेरे लिए एक्सपेंडिचर। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं आएगा? अरे बेटा हम बना के बेच रहे, खुद के लिए यूज कर रहे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। हम अपने बिजनेस के लिए यूज करते तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। अगर हम मशीनरी बेचते तो अपने लिए कैपिटल रिसिप्ट होता। क्लियर है बेटा? रेवेन्यू रिसिप्ट होता, कैपिटल रिसिप्ट होता। तो यहाँ पर अभी कुछ भी ऐसा नहीं है बेटा। क्लियर है? ये खाली बना के बेच रहा है, मतलब डीलर है, खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, मैन्युफैक्चर करके बेच रहा है। तो खरीदने का जो भी खर्चा रहेगा उसके लिए क्या रहेगा सर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और बेचने का जो भी खर्चा रहेगा उसके लिए जो भी इनकम आएगा उसके लिए क्या रहेगा सर? रेवेन्यू रिसिप्ट रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको ऐसा लिखना है बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 3,75,000 और रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है सर? 4,50,000। क्लियर है? एज इट इज एन कनेक्शन विद द क्या लिखा है? ऑपरेशन बिजनेस एक्टिविटी। ये सारा का सारा क्या है बेटा? बिजनेस एक्टिविटी है, क्योंकि खरीद रहा है, सेल कर रहा है, तो ये सारा का सारा बिजनेस एक्टिविटी है। क्लियर है? इट इज कनेक्शन विद द बिजनेस एक्टिविटी। बस खत्म हो गया बेटा, 3 मार्क मिल गया। आगे प्लांट वर्थ ₹7 लाख। बेटा प्लांट वर्थ ₹7 लाख ब्रॉड बाय अ प्रोप्राइटर फॉर बिजनेस एक्टिविटी। देखो ये प्लांट को खरीद रहा है, किसके लिए खरीद रहा है सर? बिजनेस के लिए खरीद रहा है। तो जाहिर सी बात है सर ये मेरे लिए क्या हो जाएगा सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि प्लांट खरीद रहा है बेटा। ब्रॉड का मतलब होता है परचेस, प्लांट खरीदेगा बिजनेस के लिए तो अपने लिए कौन सा हो जाएगा सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है सर कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 7 लाख। इट इज क्या लिखा है? ब्रिंग इनटू द एग्जिस्टिंग न्यू असेट्स। क्लियर है? हमने क्या कर दिया? न्यू असेट्स खरीदा। क्लियर है बेटा? एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू असेट्स। क्लियर है? हमने न्यू असेट्स खरीदा।
तो ये अपने लिए क्या हो जाएगा, न्यू असेट्स आएगा, तो अपने लिए क्या होगा, अपने लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इंकर्ड 1 लाख ऑन अ रिसर्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, हमने क्या कर दिया, एक न्यू प्रोडक्ट बना रहे थे बेटा, तो उसके लिए 1 लाख रुपए फूक दिए हमने। किसके लिए फूक दिए सर, रिसर्च के लिए कर दिए। और विच डिड नॉट क्या लिखा है, मटीरियलाइज, मतलब फिर पता चलेगा कि वो मटीरियलाइज हुआ ही नहीं, मतलब पूरा का पूरा पैसा मेरा लॉस हो गया। मतलब एक रिसर्च के लिए मैंने 1 लाख रुपए डाला, फिर पता चला उसका कुछ यूज ही नहीं हुआ, अपने को पैसा मिला ही नहीं, तो ये सारा नॉट मटीरियलाइज, मतलब पूरा पैसा अपने को मिला ही नहीं, तो अपने लिए पूरा का पूरा ये क्या हो गया सर, लॉस हो गया। लॉस कहाँ पर आएगा सर, अपने लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। तो ये मेरे लिए कहाँ चला जाएगा सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और लॉस लिखो 1 लाख रुपीज, इट इज क्या लिखा है, रिसर्च डिड नॉट क्या लिखा है, मटेरियलाइज, मतलब ये रिसर्च हुआ ही नहीं बेटा। क्लियर है, अपने लिए फायदे का सौदा नहीं हुआ। बेटा ध्यान से देखो, रिपेयर्स, अभी मशीनरी को रिपेयर्स कर रहे हैं बेटा, तो अपने लिए क्या रहेगा सर, मशीनरी रिपेयर्स कर रहे तो नॉर्मली अपना डे टू डे रिपेयर्स चलता ही रहेगा। रिपेयर्स टू द क्या लिखा है, रूफ ऑफ द बिल्डिंग ₹1 लाख फॉर क्या लिखा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रेन। बेटा हम क्या कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं रूफ ऑफ द बिल्डिंग, हमने अपना जो बिल्डिंग का छत है बेटा उसको क्या कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। बेटा बिल्डिंग बना नहीं रहे, अगर हम बिल्डिंग बनाते बेटा तो होता, ये तो खाली छत है उसको रिपेयर कर रहे हैं। किसके लिए रिपेयर कर रहे हैं बेटा, रेन के लिए रिपेयर कर रहे हैं। तो अगेन ये मेरे लिए क्या रहेगा सर, एक्सपेंडिचर रहेगा। कौन सा एक्सपेंडिचर रहेगा सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि होते ही रहेगा बेटा, ये बार बार हम बनाते, अगर उसके ऊपर रिपेयर रूप करके बना के एक और बिल्डिंग बनाते तो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो खाली बना के अपने पास पैसा जा रहा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है, इट इज ए क्या लिखा है, रेकरिंग एक्सपेंडिचर फॉर अ रिपेयर, ये हर बार चलते रहेगा। क्लियर है, तो ये भी मेरे लिए क्या हो गया सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है, रिपेयर कर रहे हैं तो ये रिपेयर कर रहे हैं, क्यों रिपेयर कर रहे हैं, रेन के लिए, तो मेरे लिए कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा सर, अपने लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्लियर है बेटा। कैरेज एंड फ्रेड, बेटा ध्यान से सुनना, कैरेज एंड फ्रेड फॉर क्या लिखा है, ब्रिंग मशीनरी 12,000 टू बी क्या लिखा है, यूज इन क्या लिखा है, फैक्ट्री। बेटा हम देखो फैक्ट्री के लिए मशीनरी खरीद रहे 12,000 का, मशीनरी कितने का खरीदा पता नहीं है, उसके लिए हमने क्या किया, कैरेज पे किया, फ्रेड पे किया, तो ये भी सारा पैसा बेटा अपने मशीनरी में ही ऐड होगा, अलग से नहीं होगा। ये सारा का सारा, अगर मेरे को पूछा जाए तुमने एसी कितने का खरीदा, मतलब 30,000 का एसी खरीदा, इंस्टॉलेशन वाले को मैंने 5,000 रुपये दिए, तो मेरे को एसी कितने में पड़ा, 35,000 में। तो ये भी पैसा किस में जाएगा सर, ये मेरे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस ही है, डायरेक्ट किस में चला जाएगा सर, ये मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। तो सेम एज ये जो हमने कैरेज फ्रेड का पैसा पे किया बेटा, ये भी मेरे लिए कौन सा एक्सपेंडिचर रहेगा सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली किसके लिए यूज हो रहा है सर, मशीनरी के लिए यूज हो रहा है। कितना है 5 वाला, देखो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है, क्यों, इट इज क्या लिखा है, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मशीनरी टिल इट्स सेटअप, मतलब जब तक मशीनरी बन नहीं रहा है तब तक ये कॉस्ट बढ़ते ही रहेगा। हालांकि रिपेयर्स का खर्चा आएगा, फिर कुछ अलग से मशीनरी का पार्ट्स मंगा उसका खर्चा आएगा। क्लियर है बेटा, उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा आएगा। क्लियर है, वो सब इंक्रीज होगा टिल इट इज सेटअप, जब तक मशीनरी सेटअप नहीं होगा तब तक कॉस्ट अपना मशीनरी का इंक्रीज ही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। पेमेंट ऑफ लीगल फीस, लीगल फीस टू क्या लिखा है, एडवोकेट टू द क्या लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ परचेज एग्रीमेंट ऑफ अ लैंड एंड बिल्डिंग। अरे बेटा यही बात हो गया ना बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों, हम घर खरीद रहे बेटा, तो उसके लिए जो भी लीगल रिक्वायरमेंट वगैरह रहेगा बेटा, लीगल फीस पे करनी पड़ेगी लॉयर को। क्लियर है, सारा का सारा अपने लिए कौन सा एक्सपेंडिचर रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों, अरे घर खरीदेगा, हम तुम कहीं घर खरीदने जाओगे ना, तो बोलेगा घर है आपके लिए, आपने खरीदा घर अप्रोक्सीमेटली पकड़ चलो 50 लाख का घर खरीदा, फिर वो तो बोलेगा चलो मेरे को 50 लाख दे दे, घर तेरा। फिर वो बोलेगा एग्रीमेंट तो बनाना पड़ेगा, हम बोलेंगे भाई कैसे पता चलेगा कि तूने घर खरीदा है, काम करो वकील को बुलाओ, वकील प्रॉपर पेपर बना के देगा, ये भाई ने इस इंसान को इतने में घर बेचा, अभी से इसका कोई लेना देना नहीं है। पूरा एक पेपर बनाने का खर्चा कितना होगा सर, 20,000 रुपया। तो मेरे को घर कितने में पड़ा, 50,20,000 रुपये में, क्योंकि ये भी पैसा उसके अंदर इंक्लूड होगा, जो भी पेपर वर्क का पैसा इंक्लूड होगा वो सारा का सारा लीगल फीस वगैरह इंक्लूड होगा। तो ये भी मेरे लिए कहाँ चला जाएगा सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर 12,000, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ लैंड, क्योंकि लैंड का कॉस्ट बढ़ेगा। क्लियर है, डन। आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, वेजिस पेड फॉर वर्कर 10,500 फॉर क्या लिखा, इरेक्शन ऑफ अ न्यू मशीनरी इन अ ओन प्लांट। इरेक्शन का मतलब क्या हो रहा है, कुछ हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पार्ट क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं।
या तो एक्स्ट्रा कुछ हम उसमें क्या करें, पार्ट्स ऐड करें। वेजिस पेड फॉर अ वर्कर ऑफ 10,500 फॉर इरेक्शन, मतलब उसको कुछ बनाने का, पूरा सेटअप करने का खर्चा। मशीनरी तो ला दिया, मशीनरी को भी सेटअप हमको थोड़ी करने आता है, अलग अलग पुर्जा, बहुत बड़ा मशीनरी होता है। मशीनरी बहुत बड़ा होगा तो पूरा मशीनरी ला सकते नहीं, उसका छोटा छोटा पार्ट आएगा। सभी पार्ट को असेंबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेजिस पे करना पड़ेगा। कितना पे किया सर, 10,500 रुपये पे किया ऑफ न्यू मशीनरी टू ओन प्लांट, अपने खुद के प्लांट के लिए। तो ये भी अपने लिए कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल है। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों, अरे बेटा वन टाइम है, ये खर्चा वन टाइम है, हर बार थोड़ी होने वाला है, ये तो एक ही बार, जब तक मशीनरी लाए तभी खरीदा, उसके बाद तो खर्चा होने ही वाला नहीं है। समझ में आ रहा है, ये वन टाइम है, एक ही बार खर्चा, उसके बाद तो एक खर्चा होने ही वाला नहीं है अपने लिए। तो ये कौन सा मेरे लिए चला जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि मशीनरी लाए, इट इज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी, न्यू मशीनरी का कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। चलो सर ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया, किसी कुछ डाउट है बेटा यहाँ पर, क्योंकि वन टाइम खर्चा इसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, बार बार होता तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था, क्या हो रहा था, कुछ रिपेयर्स टू द रूफ ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का छत क्या हो रहा था, उसको रिपेयर कर रहे थे, किसके लिए, रेन के आगे, हर साल करना पड़ेगा ना। तो ये देखो फोर्थ वाला हमने कहाँ लिखा था, इसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने लिखा था। क्लियर है बेटा, रेवेन्यू का मतलब होता है डे टू डे। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाला बेटा ध्यान से देखो क्या बोल रहे, स्टेट वेयर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एक्सपेंडिचर और रिसीव कैपिटल और रेवेन्यू, गिव द रीजन योर आंसर। सबसे पहले मशीनरी कॉस्टिंग 2 लाख, सोल्ड फॉर 2,15,000। बेटा मशीनरी का कॉस्ट कितना था, 2 लाख था, उसको हम सेल कितने में करेंगे बेटा, 2,15,000 में सेल करेंगे। तो 2 लाख ये मेरे लिए मशीनरी का कॉस्ट था, इतना पैसा अभी उसको सेल कितने में किया सर, 2,15,000 में। तो सेल किया ना, तो ये 2 लाख रुपया मेरे लिए क्या रहेगा सर, अपने लिए रहेगा कैपिटल रिसीव। क्या रहेगा मेरे लिए, कैपिटल रिसीव। कितना रहेगा सर मेरे लिए, 2 लाख। क्यों, हमने मशीनरी कितने का बेचा, 2 लाख का, तो 2 लाख मेरे लिए क्या रहेगा, कैपिटल रिसीव। और कितना प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15,000। तो ये मेरे लिए कौन सा रहेगा सर, रेवेन्यू रिसीव। मेरे लिए कौन सा रहेगा, रेवेन्यू रिसीव। क्यों, ये रेवेन्यू रिसीव कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड जाता है, क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट कहाँ जाता है, क्रेडिट। हमने मशीनरी 2 लाख का 2,15,000 में बेचा, तो मशीनरी में से कितना लेस करेंगे, 2 लाख, और 15,000 हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड। तो ये 2 लाख रुपया मेरे लिए क्या रहेगा, कैपिटल रिसीव रहेगा। और बचा हुआ बेटा ये 15,000, कैसे 15,000, 2 लाख में से 2,15,000 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का, 15,000, वो मेरे लिए क्या रहेगा, रेवेन्यू रिसीव रहेगा। क्लियर है मेरे लिए। तो इधर आ जाओ बेटा, देखो कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट लिखा था ना मैंने, हाँ जा कैपिटल रिसिप्ट। चलो यहाँ पर देखो, कैपिटल रिसिप्ट, सेल ऑफ मशीनरी, फिक्स असेट्स, इट इज क्या लिखा है, नॉन रिकरिंग रिसिप्ट, मतलब हर दिन होता नहीं है बेटा, कभी कभार होता है। क्लियर है, तो इसको कौन सा रिसिप्ट बोलेंगे सर, कैपिटल रिसिप्ट। और प्रॉफिट ऑफ 15,000 सेल ऑफ मशीनरी इज रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसिप्ट, या तो रेवेन्यू प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि क्रेडिटेड कहाँ पर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा। हमने मशीनरी बेचा 2 लाख का, मशीनरी 2,15,000 में बेचा, तो 2 लाख जो मेरे पास पैसा आएगा वो मेरे लिए क्या रहेगा, कैपिटल रिसिप्ट रहेगा। और जो एक्स्ट्रा, जो 15,000 जो एक्स्ट्रा है वो मेरे लिए क्या रहेगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। समझ में आ रहा है, क्योंकि कभी कभार बेचते ना, हर बार थोड़ी बेचेंगे, कभी कभार बेचेंगे। प्रीमियम ₹35,000 वॉज रिसीव ऑन इशू ऑफ 6% प्रेफरेंस शेयर। बेटा प्रीमियम का पैसा, एक बात बताओ, हम प्रेफरेंस शेयर इशू हर दिन करते हैं, अरे हर दिन करते हैं, नहीं सर नहीं, हम कभी कभार 10 साल 15 साल 5 साल में एक बार हम प्रेफरेंस शेयर क्या करते हैं, मार्केट में इशू करते हैं। उसका जो भी पैसा रहेगा मेरे लिए कौन सा रिसिप्ट रहेगा, कैपिटल रिसिप्ट। सर कैसे, 15,000 ही ना, प्रीमियम का पैसा है, ये प्रीमियम हमने एक्स्ट्रा भाव में बेचा शेयर, उसका पैसा है, तो मेरे लिए कौन सा रिसिप्ट रहेगा सर, ये मेरे लिए कैपिटल रिसिप्ट। समझ में आ रहा है बेटा, प्रीमियम वॉज रिसीव, रिसीव मतलब अपने लिए क्या रहेगा, रिसीव है, अभी रेवेन्यू रिसीव है, कैपिटल रिसीव, प्रीमियम का पैसा है, तो कहाँ चला जाएगा, मेरे लिए कैपिटल रिसीव में चला जाएगा। तो ये रहा कैपिटल रिसीव, क्या लिखा, रिसीव फॉर इशू ऑफ न्यू शेयर। हम न्यू शेयर बेच रहे हैं, तो अपने लिए जो भी पैसा होगा अपने लिए क्या चला जाएगा सर, कैपिटल रिसीव में चला। बेटा समझ में आ रहा है, इसी जगह पे हम डिबेंचर इशू करते हैं, इक्विटी शेयर इशू करते हैं, जो भी पैसा मिलता है शेयर इशू करके जो भी पैसा मिलता है वो सारा का सारा मेरे लिए कौन सा रिसिप्ट होता है, कैपिटल रिसिप्ट। स्पेंड 30,000
फॉर क्या लिखा है, वाइट वॉशिंग फॉर अ फैक्ट्री बिल्डिंग। बेटा वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग का मतलब क्या हो रहा है, फैक्ट्री को क्या कर दिया हमने, पेंट कर दिया। किसके लिए पेंट किया बेटा, फैक्ट्री बिल्डिंग को पेंट किया। वाइट वॉशिंग, वॉशिंग या तो पकड़ के चलो धोया भी हो सकता है, या तो पेंट किया, मैं तो ऐसे ही समझ। वाइट वॉशिंग का मतलब उसको पूरा वाइट कलर का पेंट कर दिया फैक्ट्री बिल्डिंग को, और उसके लिए 30,000 रुपया खर्चा किया। एक बात बताओ, फैक्ट्री को पेंट किया है, क्लियर है, फैक्ट्री बनाया नहीं है, पेंट किया मतलब अपने लिए एक्सपेंडिचर ही हो गया, क्लियर है। वॉश किया मतलब अपने लिए एक्सपेंडिचर, तो अपने लिए कौन सा रहेगा सर, अपने लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। क्यों, बनाया रहता फैक्ट्री को, ऊपर एक और माला बनाते, फैक्ट्री को कुछ अच्छा करते, रिपेयर करते, तो भी एक्सपेंडिचर ही होता, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये स्पेंड करे 30,000, तो ये मेरे लिए कौन सा एक्सपेंडिचर है सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन वाइट वॉशिंग ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग टू मेंटेन द असेट्स। हम जाहिर सी बात है, हम असेट्स को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, क्लियर है। फैक्ट्री को मेंटेन करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर है अपने लिए कहाँ चला जाएगा सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, बना नहीं रहे, बनाते तो एक्सपेंडिचर है, तो खाली ऐसे ही उसी में एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं, तो अपने लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। लीगल एक्सपेंस ऑफ 8,000 पेड फॉर क्या लिखा है, डिफेंड अ शर्ट फॉर अ ब्रांच फॉर क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई गुड्स। बेटा क्या बोल रहे, लीगल एक्सपेंस 8,000 पेड फॉर अ डिफेंड अ शर्ट फॉर ब्रांच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई अ गुड्स। आपको कोई भी कंपनी का गुड्स खरीदना है ना बेटा, तो कंपनी क्या बोलती है, हर साल कुछ ना कुछ पैसा आपको पे करना पड़ेगा। कितना पैसा पे करना पड़ेगा बेटा, जैसे यहाँ पर लीगल एक्सपेंस कितना पे किया सर, 8,000 पे किया। किसके लिए, डिफेंड टू शर्ट फॉर अ ब्रांच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। अपना जो सप्लाई ऑफ गुड्स था वो बोलता है मैं नहीं बेचूंगा। अभी जैसे रिसेंटली एग्जांपल दे दो, अभी आपने देखा रहेगा कैंपा कोला, मुकेश अंबानी ने लॉन्च किया, देखा तुमने, कैंपा कोला लॉन्च किया। तो अभी क्या कर रहे, जो भी दुकानदार पेप्सी स्प्राइट वगैरह बेचते थे ना, वो लोग ने भी क्या कर दिया सर, कैंपा कोला रखना चालू कर दिया। तो पेप्सी वाला क्या बोलता है पता है, आप अगर कैंपा कोला रख रहे हो, वो भी हमने जो फ्रिज आपको फ्री में दिया है, खाली ये सब फ्री में दिया, बस बदले में आपके पास थोड़ी सी डिपॉजिट लिए, उसमें तुम उसका ठंडा रख के उसको क्या करोगे, उसका ठंडा रख के उसको बेचोगे, प्रॉफिट अर्न करोगे। तो हम आपको अपना माल देंगे नहीं, और हमारा फ्रिज हम क्या कर रहे, रिटर्न ले रहे। तो सारे दुकानदार डर गए, अरे सबसे ज़्यादा माल तो किसका बिकता है, पेप्सी स्प्राइट वही सब बिकता है, कैंपा कोला तो नया नया मार्केट में आया, और बदले में ये क्या करे, उसका माल भी नहीं देगा, तो दुकानदार कहीं और दुकान में जाएगा। और मेन चीज़ क्या हो रहा है, अपना फ्रिज जो उसने दिया था वो खरीदने जाएगा, 40-50 हज़ार का आएगा, वो उसका क्या करे, रिटर्न है। तो सारे दुकानदार ने क्या किया, हम कैंपा कोला रखेंगे ही नहीं, आप दे दो, आप फ्रिज अपना अपने पास रहने दो। तो यही यहाँ पर हो रहा है, हमने कोई लीगल एक्सपेंस पे किया, कितना पे किया, 8,000 पे किया। किसके लिए, डिफेंड शट अ ब्रांच फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको बचाने के लिए हमने पे किया। ऐसा जरूरी नहीं, बिजनेस में आए दिन ऐसा पैसा पे करना ही पड़ता है, क्लियर है बेटा, कुछ 8,000 कुछ 10,000 आए दिन चलते ही रहता है। ये वन टाइम नहीं है कि एक बार पे कर दो फिर लास्ट टाइम पर पे करने की जरूरत ही नहीं, आए दिन ये चलते रहेगा, क्लियर है बेटा। तो ये सारा का सारा अपने लिए कहाँ चला जाएगा सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। तो देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लीगल एक्सपेंस फॉर टू द डिफेक्ट ऑफ सर्ट ऑफ ब्रांच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई गुड्स इज अ रनिंग एक्सपेंस स्पेंड इन अ नॉर्मल कॉज ऑफ द बिजनेस, एंड इस क्या लिखा है, डिफेक्ट डज नॉट क्या लिखा, एक्सटेंड बियॉन्ड द ईयर। ये एक साल तक नहीं चलेगा, कभी कभार हो सकता है 2-3 महीने में वापिस से पे करना पड़े, क्लियर है बेटा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि लाइफ टाइम तक आपको चलता रहे, क्लियर है बेटा। लीगल एक्सपेंस to the defect of shut of branch contract to supply of goods is a running expense to the spend in a क्या लिखा है, normal course of the business, it is क्या लिखा है, क्या लिखा है, defendant does not extend beyond the year, क्लियर है। ये पूरे साल भर आपको चलने वाला नहीं है। चलो आगे बढ़ते बेटा, वेजिस ₹20,000 पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी, जैसे यहाँ पर भी आया था, कहाँ गया था, इरेक्शन मिला मतलब मशीनरी के लिए क्या कर रहे हैं हम, मशीनरी क्या कर रहे हैं बेटा, घर पेड कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं बेटा, 20,000 इरेक्शन, मतलब न्यू एक्स्ट्रा प्लांट वगैरह कुछ उसमें ऐड करने के लिए हम पैसा पे कर रहे हैं, क्लियर है। इरेक्शन मतलब आप दो तरीके से ले सकते हो, मशीनरी का कुछ पार्ट्स वगैरह के लिए पे कर रहे हैं, या तो मशीनरी को अलग अलग मशीनरी पूरी मशीनरी जोड़ने के लिए पैसा पे कर रहे हैं। तो ये अपने लिए क्या हो जाएगा सर, कैपिटल एक्सपेंस, क्योंकि वन टाइम है बेटा, ये पैसा क्या है बेटा, वन टाइम,
एक ही बार पे करना पड़ेगा जब मशीनरी ला रहे हो तभी, तो मेरे लिए कौन सा एक्सपेंडिचर रहेगा सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। क्लियर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा क्लियर है। इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू अ फिक्स असेट, हिंस शुड बी, क्या लिखा है, कैपिटलाइज एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से। चलो, ऑफिस रेंट पेड फॉर इन एडवांस फॉर 2 ईयर्स बेटा, और 10,000 बेटा, ऑफिस रेंट पेड इन एडवांस फॉर 2 ईयर्स 10,000 बेटा, ऑफिस रेंट पे किया 2 साल के लिए पे किया सर, कैपिटल है, रेंट तो पे करना पड़ेगा, सारा का सारा कौन सा रहेगा सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा। क्लियर है बेटा, तो ये सारा का सारा 2 ईयर्स नहीं आएगा, 2 मंथ आएगा, जहां तक मेरे को ऐसा लग रहा है 2 ईयर्स नहीं 2 मंथ, चलो बुक में भी 2 ईयर्स ही दिया गया है, चलो कोई बात नहीं। ऑफिस रेंट पे किया बेटा एडवांस फॉर 2 ईयर्स, तो अपने लिए कौन सा एक्सपेंडिचर चला जाएगा सर, ये मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरे लिए चला जाएगा। तो ये मेरे लिए कौन सा एक्सपेंडिचर, इट इज ए, क्या लिखा, एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन नॉर्मल कॉज ऑफ द बिजनेस थ्रू द पेड इन एडवांस, एडवांस वगैरह चलते रहेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये पे किया है ना एडवांस, ऐसा तो नहीं है कि पे किया फिर पे करने की जरूरत नहीं, आगे भी पे करना पड़ेगा, इसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गुड कॉस्टिंग 30,000 डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल अमाउंट अमॉन्ग्स द वर्कर्स, बेटा कौन सा एक्सपेंडिचर, अपने लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्यों, फ्री में दे रहे, तो जो भी खर्चा रहेगा मेरे लिए क्या रहेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा। गुड डिस्ट्रीब्यूटर्स टू द वर्कर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज क्या लिखा, कॉस्ट विच कैन बी एक्सपायर द करंट ईयर, करंट ईयर में क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि फ्री में दिया, अपने लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी होता, एडवर्टाइजमेंट करते तो भी अपने लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता। क्लियर है, कोई कैपिटल फ्री में दे रहे, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सन, सारा का सारा अपने लिए कौन सा होता है सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 खत्म होता है बेटा।